बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ हो चुका है फिनाले वीक का आगाज। तो कौन कौन हुआ है फिनाले वीक में नॉमिनेट, यानी कौन कौन लास्ट वीक में नॉमिनेट हुआ है और कौन कौन होगा मिड वीकेंड इविक्शन का शिकार। और रजत दलाल के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अब बिग बॉस 18 फिनाले के काफी ज्यादा नजदीक है। कुछ ही दिनों में बिग बॉस 18 का ग्रैंड फाइनल होने वाला है, जिसमें आप सभी को विजेता मिलने वाला है। ऐसे में शो को टॉप 7 भी मिल चुके हैं, लेकिन दर्शकों को इस बात का काफी दिनों से इंतजार है कि टॉप 5 में कौन से कंटेस्टेंट को देखने वाले हैं, यानी वो फिनाले में कौन से टॉप 5 कंटेस्टेंट को देखने वाले हैं। वेल दोस्तों, अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर में टॉप 7 कंटेस्टेंट है, लेकिन इस वीकेंड मिड वीकेंड में भाई साहब 2 कंटेस्टेंट को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो आखिर वो कौन से 2 कंटेस्टेंट है? वेल दोस्तों, रजत दलाल के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज ये है कि रजत दलाल को अब टॉप 5 में मेकर्स ने ले जाने का पूरा मन बना लिया है। मेकर्स कहीं एक हफ्ते पहले खबर आ रही थी कि मेकर्स रजत दलाल का इविक्शन करने वाले थे, लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था और इसी को देखते हुए मेकर्स ने अपना मन पूरी तरीके से बदल लिया है, क्योंकि रजत को निकालते तो काफी ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाता। तो इसलिए मेकर्स यहां पर रजत दलाल को टॉप 5 में लेकर जाने वाले। तो रजत दलाल के फैंस आप सभी खुश हो जाइए, क्योंकि रजत दलाल आप सभी को टॉप 5 में 100% देखने को मिलने वाले हैं। वेल दोस्तों, अब टॉप 7 है तो किसी 2 कंटेस्टेंट को यहां से जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज के एपिसोड आज का एपिसोड होने वाला है, जहां पर मीडिया वाला राउंड होने वाला है, जिसमें मीडिया आकर घर में क्वेश्चन पूछने वाली है। इस राउंड के बाद आप सभी को कहीं ना कहीं बिग बॉस ये अनाउंस कर देंगे कि यहां पर हमेशा की तरह जैसे कि बिग बॉस के 17 सीजन में होता हुआ आ रहा है, और मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बार भी वैसा ही होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर बिग बॉस 18 में भी सभी टॉप 7 कंटेस्टेंट जो बचे हुए कंटेस्टेंट है फिनाले वीक में हमेशा की तरह सभी के सभी नॉमिनेट होने वाले हैं। और इनमें से और इनके लिए आज रात नॉमिनेशन के बाद वोटिंग लाइन ओपन कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, इन सभी के लिए आज रात वोटिंग लाइन ओपन कर दी जाएगी नॉमिनेशन के बाद। वेल दोस्तों, अगर मेकर्स यहां पर वोटिंग के हिसाब से इविक्शन करना चाहते हैं तो मैं तो चाहूंगा भाई साहब ईसा 100% गई, क्योंकि ईसा को काफी ज्यादा कम वोट मिलते हमने पिछले 2 हफ्ते में भी देखा था। जहां पर ईसा 2 हफ्ते नॉमिनेट हुई थी तो वहां पर ईसा हमेशा बॉटम 2 में रहती थी, लेकिन मेकर्स ने उसे बार बार बचाया है। लेकिन इस बार अगर सभी नॉमिनेट हुए और वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से इविक्शन होता है तो ईशा को टाई बोलना पड़ेगा और ईशा टॉप 5 में आप सभी को देखने को नहीं मिलेगी और ईशा का इविक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2 लोगों का इविक्शन होना है। एक तो अगर वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से होता है तो ईशा जाएगी। अगर बिग बॉस दोनों वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से करना चाहे, ठीक है, अगर ऑडियंस की वोटिंग के हिसाब से करना चाहे तो एक तो ईसा जाएगी और एक तो शिल्पा जाएगी। ईसा और शिल्पा वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से 100% आपको चली जाएगी, मतलब वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से उनका इविक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पर चुम भी जा सकते, लेकिन चुन के ज्यादा चांस है टॉप 5 में रहने के। दोस्तों, अगर मेकर्स ये फैसला कर दे कि एक इविक्शन वो कहीं ना कहीं वोटिंग ट्रेंड से कर दे और एक इविक्शन इंटरनल वोटिंग से कर दे, घर वालों की वोटिंग से कर दे, ठीक है, तो यहां पर मुझे लगता है कि यहां पर ईशा का इविक्शन कहीं ना कहीं वोटिंग ऑडियंस के वोट के हिसाब से हो जाएगा। तो बचेगा कौन? शिल्पा बचेगी और चुम बचेगी। ठीक है दोस्तों, शिल्पा और चुम का अगर इंटरनल वोटिंग से होता है इविक्शन तो यहां पर सारा फैसला रजत दलाल के हाथों में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर चुम के लिए वोटिंग होती है कि कौन कौन चुम का इविक्शन चाहता है, तो यहां पर चुम का इविक्शन के लिए अविनाश वोट करेगा। ठीक है, कि इसे बाहर निकालो। अविनाश कहेगा यस, इसकी वोटिंग के लिए, इसको इविक्शन के लिए अविनाश हाथ खड़ा करेगा, विवियन भी हाथ खड़ा करेगा। और दूसरी तरफ चुम के लिए यहां पर हाथ खड़ा करेगी शिल्पा करेगी और करणवीर मेहरा पड़ेगा। तो दोनों तरफ 2-2 वोटिंग हो जाएगी, 2 यस की और 2 नो की, और बीच में बच जाएगा रजत दलाल। रजत दलाल के हाथों में सारा फैसला होगा। ठीक है, अगर रजत ने चुम के लिए यस कर दिया कि उसका इविक्शन करो तो चुम इविक्ट हो जाएगी। अगर रजत ने कहा नहीं तो चुम इविक्ट नहीं होगी। सेम चीज शिल्पा के लिए भी हो सकती है। अगर शिल्पा बैठ जाए, अगर शिल्पा आ जाए तो यहां पर रजत दलाल कहीं ना कहीं शिल्पा का इविक्शन करवा देगा और यहां पर शिल्पा का इविक्शन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहां पर आप इस वीकेंड जो मिड वीकेंड इविक्शन होगा इसमें कहीं ना कहीं ईसा तो आपको 100% जाएगी और शिल्पा भी जाएगी और चुम कहीं ना कहीं बच जाएगी और चुम आपको टॉप 5 में देखने को मिलने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आप सभी को टॉप 5 मैं
श्योरिटी दे रहा हूँ 90% की आप सभी को यही टॉप 5 आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। विवियन दिखने के मिलने वाला है, अविनाश, करण, रजत, ठीक है, 4 तो ये होगा। और जो जो पांचवा प्लेस है यहाँ पर चुम, ईशा और शिल्पा में से कोई एक होने वाली, तो 90% मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पर आप सभी को चुम मिलने वाली है आप सभी को टॉप 5 में, क्योंकि यहाँ पर ईशा और शिल्पा घर से इविक्ट हो सकती है, ठीक है। और जिस तरीके से मीडिया ने ईशा की वाट लगाई है ना, उसके चुगली आंटी कहे कि उसको रोने पर मजबूर कर दिया है, तो भाई साहब यहाँ पर तो ईशा को वोट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं पब्लिक से। अब मेकर्स का पता नहीं, मेकर्स कुछ उल्टा सीधा गेम खेल के ईशा को बचा सकते हैं क्योंकि वो उसकी लाडली है, तो वो बात अलग है, क्योंकि मेकर्स का मन में क्या कब आ जाए वो तो मेकर्स ही जानते हैं। लेकिन जहां तक कि जनता की माने और मेरी माने तो 90% श्योर है कि ईशा को घर से बाहर निकल जाएगी, शिल्पा भी निकल जाएगी और चुम आपको टॉप 5 में देखने को मिलने वाली है। तो टॉप 5 में आपको चुम, रजत, करण, अविनाश और विवियन, ये पांचों आपको देखने को मिलने वाले हैं। और विनर तो आप सभी के हाथ में है, आप जिसे वोट करोगे वो विनर बनेगा। हालांकि सुनने में आ रहा है कि विवियन को फिक्स विनर बना दिया गया है। वेल दोस्तों, जो ये मीडिया राउंड होने वाला है, यहाँ पर मीडिया राउंड में सभी मीडिया ने, सभी कंटेस्टेंट ने तीखे तीखे सवाल पूछे हैं, ठीक है। जहां पर बात कर लेते हैं विवियन डिसेना ने कैसा रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो यहाँ पर विवियन डिसेना ने यहाँ पर मीडिया की बातों का काफी अच्छे से जवाब दिया, एकदम जेंटलमैन की तरह, ठीक है। बात को बिल्कुल भी नहीं घुमाया है, एकदम सीधा साधा जवाब दे दिया है विवियन डिसेना ने मीडिया को। तो यहाँ पर विवियन डिसेना को मीडिया से कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि भाई साहब मेकर्स का लाडला है वो, तो अपने लाडले के साथ मीडिया के द्वारा गलत कैसे होना दे सकते हैं बिग बॉस। देन फिर करणवीर मेहरा की माने तो करणवीर मेहरा जब मीडिया राउंड चल रहा था, यहाँ पर करणवीर मेहरा बड़े मस्ती बड़े मूड में और मजाक भरे मूड में नजर आए हैं। और उनसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तीखे तीखे, करणवीर मेहरा ने यहाँ पर सभी का बड़ी मस्ती भरे मूड में जवाब दिया है, ठीक है। तो वहां पर भी मीडिया राउंड के दौरान भी करणवीर मेहरा हमेशा की तरह मस्ती मूड में नजर आए हैं और उसी तरीके से जवाब दिया है। चुम की बात करें तो भाई साहब चुम ने जो सभी तीखे तीखे सवालों का इतनी चालाकी से और इतनी होशियारी से जवाब दिया है ना, उसका जवाब जनता को और जो वहां की जो मीडिया थी उनको भी काफी ज्यादा पसंद आया है और उन सभी ने चुम के लिए तालियां भी बजाई है। जी हाँ दोस्तों, चुम ने जिस तरीके से जवाब दिया, उसके जवाब को सुनकर, उनके आंसर को सुनकर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनकर चुम के लिए मीडिया में तालियां बजी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जब मीडिया की तरफ से तालियां बजी है तो ऑफकोर्स चुम को काफी ज्यादा वोटिंग मिलने वाली है और चुम वोटिंग में हमेशा अच्छे खासे नंबर पर रहती थी, ईशा से भी आगे ही रहती थी। तो टॉप 5 में चुम ही जाना डिजर्व करती है, 90% चांस है, ठीक है। मेकर्स कुछ गलत मत करना भाई, चुम के साथ ईशा को निकाल दो, ईशा ने कुछ ही नहीं किया है, वो टॉप 5 में डिजर्व नहीं करती है मेरे अकॉर्डिंग। प्लीज मेकर्स कुछ गलत मत करना, ठीक है। देन फिर अविनाश की बात करें तो अविनाश के सामने जब मीडिया ने सवाल रखा है तो यहाँ पर अविनाश में सवालों से काफी भागता हुआ नजर आया है। छुप छुप के, कहते हैं ना कि छुप छुप के जवाब देना, ठीक है, बच बच के जवाब देना और थोड़ा सा बातों को इग्नोर करके जवाब देना। तो अविनाश मिश्रा मीडिया के सामने वो सब भागता हुआ, इग्नोर करता हुआ नजर आया है, ठीक है। देन फिर ईशा की बात करें तो भाई साहब ईशा की तो तगड़ी वाली बाट लगा दी है यहाँ पर मेकर्स ने, और मेकर्स ने नहीं, मीडिया ने भाई साहब, क्योंकि घर में तो बहुत ज्यादा बनती है, ठीक है, वो अविनाश और विवेन के दम पर, लेकिन ऑडियंस को पता है कि बाहर कितना बुरा साउंड कर रही है ये ईशा। ई फॉर डेविल, बाहर डेविल बनी हुई है ईशा, पूरी चुगली आंटी बनी हुई है। तो मीडिया ने भी ईशा को चुगली आंटी कहा है, उसकी तगड़ी वाली क्लास लगाई है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे है ना कि ईशा को वहीं पर रोना आ गया है, ठीक है। और मीडिया राउंड के बाद भी ईशा काफी अपसेट होती हुई नजर आई है, तो मीडिया ने अच्छे तरीके से ईशा की बाट लगा के रख दी है। तो ईशा का इविक्शन तो होना तय है भाई साहब, वोटिंग के हिसाब से ईशा का इविक्शन होना तय है। उसके बाद रजत दलाल की बात कर, जब रजत दलाल से सवाल को पूछा गया तो रजत से ज्यादा नहीं, वही गुंडागर्दी को लेकर सवाल पूछा गया कि आप अपनी इमेज सुधारने के लिए आए थे, लेकिन आप भी यहाँ पर ये पाड़ने की वो पाड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप कहीं लग नहीं रहा कि आप अपने यहाँ पर भी आप गुंडागर्दी ही कर रहे हैं और अब जो आप बाहर जाकर वही करने वाले, तो ऐसा लगता नहीं कि आपकी कोई भी इमेज सुधरती हुई नजर आई है। लेकिन यहाँ पर अजय दलाल ने बड़ी शांति से मीडिया को जवाब दिया है।
वेल दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया है, जो फिनाले बिग में सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेट होने वाले हैं, साथों के साथ नॉमिनेट होने वाले हैं। किसी दो कंटेस्टेंट का यहां पर मिड वीकेंड इविक्शन होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग शिल्पा और ईशा घर से जाने वाली है। चुम आपको टॉप 5 में देखने को मिलने वाली है। विनर आप सभी को विवियन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। और मीडिया राउंड में कौन कौन से किस 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 कंटेस्टेंट से कौन कौन सा सवाल पूछा गया है, वो मैं एक एक कंटेस्टेंट का सब कुछ पूरी डिटेल में लेकर आने वाला हूं कुछ ही देर में। तो मेक श्योर कि आप हमारे पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं कुछ ही देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ, न्यू वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।